तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेबल रीपर। तो इंडिया में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं और अब बारी है अमेरिका में होने वाली इलेक्शन की। और नंबर आ रहे हैं कि नवंबर तक, साल के एंड तक जो है वो अमेरिका में भी इलेक्शन जो है वो खत्म हो चुके होंगे और सभी नेता जो है वो इलेक्शन के कैंपेन में यूएस में लगे हुए। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आती है। अचानक ट्रंप कहते हैं कि इंडियंस जो अमेरिका में आते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ आती है और उनके पास ज्ञान आ जाता है, एक्सपीरियंस्ड आ जाता है, बहुत सारा वो एक्सपीरियंस जब यहाँ पर गेन करते हैं तो वो वापस इंडिया चले जाते हैं और इंडिया में जाकर वो बड़े बड़े कंपनी को खड़ा करते हैं और हज़ारों लोगों को वहाँ पर जो है वो रोज़गार दे रहे हैं, जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बूम कर रही है। देखिए, समझिए इस चीज़ को। ट्रम्प का कहना है कि अगर मैं जीता और वापस से पावर में आया तो मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा कि जो भी इंडियन स्टूडेंट एजुकेशन के लिए यूएस आते हैं, अमेरिका आते हैं, वो वहाँ पे डिग्री लेने के बाद, वहाँ पे जो भी उनकी एजुकेशन ख़त्म होगी उसके बाद उन्हें वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिलेगा, ठीक है। और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद वो वहीं पे यूएस की नागरिकता लेके वहीं पर रह सकेंगे, वहीं पे अपना बिजनेस कर पाएंगे, वहीं पे जो है सेटल भी हो पाएंगे। और ये ट्रम्प का कहना है कि काफ़ी क्रिएटिव माइंड जो है वो इंडियन का होता है और यहाँ पे आते तो हैं वो पढ़ने लिखने के, लेकिन वापस वो चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण है सुंदर पिचाई का या होली सत्य नडेला का। जब ये यूएस को ज्वाइन करते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो उनका प्रॉफिट्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कुछ कहा। उनका कहना है कि बस ये क्रिएटिव माइंड जो है वो यूएस में ही रहकर और यूएस की इकोनॉमी में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करे, योगदान दे। लेकिन देखिए, मुझे इस जगह पे थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि अभी हमें अमेरिका से इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जब अभी कुछ दिन पहले इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे तो यहाँ के मैनिफेस्टो में आपने क्या देखा? रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन था, सब्सिडी था, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो यहाँ पे चुनाव लड़ा गया। मेन तो यही सारी चीज़ें थी। लेकिन आप देखिए यूएस का इलेक्शन क्या कहता है। वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि जीडीपी को हम कैसे ग्रो करेंगे। हर जगह जीडीपी कंपनी की बात चल रही है, पर इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। ये सारे कारण को देखते हुए मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाया था कि एक ट्रम्प जो है ना एक काफ़ी राष्ट्रवादी नेता भी है। देखिए, एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि अमेरिका एक चीज़ को देख के कभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है। वो बहुत भी बड़ा तैयारी करता है किसी भी चीज़ के पीछे। यहाँ पे एक और कारण ये है कि इंडियन स्टूडेंट जो 2025 का डेटा कहता है कि 2025 में इंडिया के स्टूडेंट के ऊपर जो है ना कम से कम $70 बिलियन खर्च करने वाला है इंडिया अपने, ठीक है। और ये खर्चा जो है वो दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में होने वाला है, दूसरे कंट्रीज़ में। अब इस बीच देखो, यूक्रेन में हम बहुत बड़ी आबादी में पढ़ते थे इंडियंस, वहाँ पर वॉर के कारण तो इंडियंस जाएंगे नहीं। कनाडा से भी हमारा अभी सही संबंध नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन के तौर पर जो है अमेरिका अभी उभरेगा। और यही चीज़ का फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहता है कि किसी तरह जो है अधिक से अधिक इंडियंस को वहाँ पे हम लाएं और बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा इंडियंस से। और ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियंस जो है वो, मतलब इंडियंस जो कि ग्रीन कार्ड ले चुके हैं अमेरिका में और वहाँ की नागरिकता में वोट भी कर सकते हैं। मैं उन इंडियंस की बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी बड़े तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं और उनका जो वोट है ना, वो एक तरफा किसी भी पार्टी को अगर पड़ेगा तो वो बहुत बड़ा वो जो है वहाँ पे एक मत देने का काम करेगा। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को पता है और आपने पहले भी देखा था, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि ट्रंप ने कहा था कि मैं अगर जीतता हूँ तो मैं वाशिंगटन में एक बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। जो उन लोगों का जो कल्चर है वो दुनिया को देखना चाहिए, हिंदू धर्म का कल्चर। तो इसी के कारण भी हो सकता है इंडियंस की ये काफ़ी बातों को उछाला जा रहा है ट्रंप के द्वारा। बाकी देखते हैं कि इलेक्शन में किसके फेवर में आता है और कौन जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।